नमस्ते। मैं हूं सुरेश कुमार इकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। भारतीय हरगिज नहीं भूला है कि अफगानिस्तान में नई दिल्ली के प्रभाव को कम करने के लिए पाकिस्तान ने आतंकी समूह तालिबान को काबुल की गद्दी पर बिठा दिया। इसकी वजह से भारत का निवेश तो बह ही गया, इसके साथ ही मध्य एशिया तक सीधी पहुंच बनाने और पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखने की रणनीति को भी झटका लगा है। काबुल समेत पूरे अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद पाकिस्तान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था सब कुछ आसानी से हो गया है और अब वह तालिबान के माध्यम से पूरे अफगानिस्तान को नियंत्रित कर लेगा। पर भारत जिस तरह से सक्रिय हुआ है, उसने पाकिस्तान की तमाम चालबाजियों को नाकाम कर दिया है। अब मदरसा मुल्क की सरकार सत्ते में है और उस कुकुर की स्थिति में आ गई है जो कान में कीड़े पड़ने पर सिर पटकता दौड़ता रहता है। सामान्य रूप से भारत शांत दिख रहा है, मगर पाकिस्तान को पता है कि भारत कितने बड़े प्लान पर आगे बढ़ चुका है। अगर वह इसी तरह चला तो पाकिस्तान के हाथ से सारा खेल जाता रहेगा और वह अंधों के शहर में लालटेन पकड़े रह जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी ने पाकिस्तान में बड़ी बड़ी उम्मीदें जगाई थी। इस उम्मीद की एक बानगी तालिबान के काबुल पर कब्जे के बाद तब दिखी थी जब मदरसा पैदाइश की तरफ से यह बयान आया कि जल्दी पाकिस्तान एक बड़ी ताकत के रूप में उभरने वाला है और पूरी दुनिया उसके सामने झुकने जा रही है। दरअसल जाहिर मुल्लाओं को लगा था कि तालिबान की वापसी से अमेरिका और पश्चिमी देश उसके आगे गिड़गिड़ाएंगे और तालिबान पर नियंत्रण बनाए रखने हेतु आर्थिक मदद के साथ क्षेत्र का मुखिया घोषित कर देंगे। ऐसे में पाकिस्तान दक्षिण एशिया में एक महत्वपूर्ण देश बन जाएगा। पाकिस्तान ने धूर्त मुल्ला पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को तालिबान का डर दिखाने की भरसक चेष्टा की। उसने बिना किसी की परवाह किए आतंकी समूह को सैन्य मदद जारी रखी। इससे उसके हौसलों को बल मिला, क्योंकि तब दुनिया ने इस मसले पर ज्यादा नुक्ताचीनी नहीं की थी। मगर पाकिस्तान भूल गया कि आने वाला वक्त उसके लिए विपरीत परिस्थितियां लेकर आ रहा है। खास तौर पर भारत, जो मदरसा मुल्क की रग रग से वाकिफ है, उसकी धूर्त मुल्ला पॉलिसी को चाणक्य नीति से चित करने की तैयारी कर चुका था। मदरसा पैदाइश का मकसद तालिबान सरकार को मान्यता दिलाकर काबुल में खुद को स्थापित करना था। परंतु इसी दौरान भारत ने अपने विदेश मंत्री, विदेश सचिव और अन्य अधिकारियों को कूटनीतिक मोर्चे पर सक्रिय कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि चीन, रूस और ईरान जैसे देश जो तालिबान के प्रति नरम हो रहे थे और मान्यता देने पर विचार कर रहे थे, उनमें से रूस और ईरान ने अपने कदम वापस खींच लिए। इस दांव से चीन भी नहीं बच सका और इन दोनों देशों के इंकार के बाद वह भी अलग थलग पड़ गया। जबकि चीन के बिना उसका गुलाम पाकिस्तान कोई पग नहीं धरता है। इसलिए मदरसा पैदाइश सिर्फ इंशाल्लाह बोलकर तशरीफ हिला गई, पर यह असली पिक्चर नहीं है। यह केवल एक ऐसा ट्रेलर था जिसे भारत ने जाहिलों की आंखें खोलने के लिए दिखाया था। अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता में वापसी के बाद भारत ने दो मौकों पर तालिबान के साथ इंगेज करके पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। पहले दोहा में भारतीय राजदूत की तालिबान प्रतिनिधि से मुलाकात हुई। उसके बाद रूस की राजधानी मॉस्को में हुई वार्ता में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव शामिल हुए। यहां तालिबान प्रतिनिधियों के साथ बैठक का आयोजन किया गया था। यानी भारत भी दो अलग अलग जगहों पर तालिबान के प्रतिनिधियों से बात कर चुका है। जबकि पाकिस्तान इस गलतफहमी का शिकार था कि कंधार हाईजैक की घटना के कारण भारत कभी भी तालिबान के करीब नहीं जाएगा और ऐसा होने पर अफगानिस्तान तक उसके रास्ते अवरुद्ध हो जाएंगे। भारत ने एक साथ दो मोर्चों पर पाकिस्तान की मुल्ला पॉलिसी को घेर लिया है। पहला यही कि तालिबान सरकार को मान्यता पेंडिंग कर दी गई है। दूसरा, दुनिया को यह बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान कौन सा गेम खेल रहा है। दुनिया को मदरसा मुल्क की नीयत का पता लगेगा तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अफगानिस्तान को समझने में आसानी हो जाएगी। इससे पाकिस्तान भी अलग थलग पड़ेगा और तालिबान को मान्यता दिलाने की उसकी छवि पूरी नहीं हो पाएगी। जब तक आतंकी सरकार को मान्यता नहीं मिलेगी, उसकी छवि भी बदलने वाली नहीं है और दुनिया से उसके रिश्ते भी नहीं बन पाएंगे। जब रिश्ते ही नहीं बनेंगे तो आर्थिक मदद का सवाल ही नहीं उठता है। ऐसे में तालिबान बिना पैसे के विश्व के सामने आतंकवाद का डर भी पैदा नहीं कर पाएगा। यहां यह बात भी गौर करने लायक है कि अफगानिस्तान में अफीम की खेती के पैसे से चरमपंथी संगठन तो चल सकता है, मगर सरकार चलाने के लिए पैसा मुल्ला के मुंह में छुआरे जैसा है। अगर तालिबान को भारी मदद मिली तो तालिबान अपने पुराने व्यापार का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए कर सकता है। यानी तालिबान की मान्यता को रोकने के लिए भारत ने इन्हीं बिंदुओं को पकड़ा और दुनिया को बताया जा रहा है। भारत और पाकिस्तान ने तालिबान के मुद्दे पर बैठकों का जो सिलसिला शुरू किया है, वह एक दूसरे के विपरीत है। पाकिस्तान ने तालिबान सरकार को मान्यता दिलाने के लिए जोर लगा रखा है, जबकि भारत उन देशों को लामबंद कर रहा है जो भारत की राय से सहमत हो रहे हैं।
खासकर ईरान, रूस, तजाकिस्तान जैसे अफगानिस्तान के पड़ोसी और मध्य एशियाई देशों को अपने पाले में लाया जा रहा है। भारत को इसमें बड़ी सफलता भी मिली है। इसी मसले पर पाक प्रधानमंत्री इमरान खान और विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ईरान, तजाकिस्तान का दौरा करते फिर रहे थे, पर भारत ने मदरसा मुल्क की पूरी बाजी पलट दी है। रूस जो चीन के करीब है और पाकिस्तान से भी हाथ मिला रहा है, वह हर मुद्दे पर भारत की नाराजगी मोल नहीं ले सकता है। भारत उसका महत्वपूर्ण रक्षा साझेदार है। भारत के बिना रूस उसी तरह अधूरा है जैसे ब्रिटेन बिना अमेरिका पूर्ण नहीं है। इस वक्त भारत के दबाव के आगे रूस को झुकना पड़ रहा है। अफगानिस्तान मुद्दे पर वह भारत से अलग नहीं रह सकता है। जहां तक तालिबान की बात है तो भारत के इन प्रयासों से उसे कोई नाराजगी नहीं है। फिलहाल उसे मदद की तुरंत आवश्यकता है और भारत इस मुद्दे पर अफगान जनता के साथ खड़ा है और मदद की लगातार पैरवी भी कर रहा है। तालिबान ने भारत के प्रयासों पर यह कहते हुए संतोष जताया है कि इस तरह की बैठकों से अफगानिस्तान का कोई न कोई सकारात्मक हल निकलेगा। बेशक उन्हें बैठक में नहीं बुलाया जाए, पर बात अफगानिस्तान की शांति और विकास के लिए ही हो रही है। यकीनन पाकिस्तान को तालिबान के ये बयान नागवार गुजर रहे होंगे और भारत की चाणक्य नीति उसकी छाती पर सांप लौटा रही होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।